हेलो पोकेमॉन फैंस। तो आज के इस न्यू वीडियो में देखते हैं कि पोकेमॉन के टॉप 10 बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, जिसके चलते पोकेमॉन फैंस को बहुत ज़्यादा नाराज़ होना पड़ा है, यानी कि हमें बहुत ख़राब लगा ऐसे मिस्टेक्स होने पर। तो सबसे पहला है एस वर्सेस अलान का बैटल में। इस बैटल में ग्रेनिंजा टाइप एडवांटेज होने के साथ साथ एस का ग्रेनिंजा बॉन्ड एवोल्यूशन भी कर सकता था, लेकिन तब भी यहाँ पे ग्रेनिंजा हार जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स है पोकेमॉन हिस्ट्री की। उसके बाद सेकंड आता है लाइजेंडर कमबैक इन न्यू मूवी, यानी कि लाइजेंडर के ऊपर एक स्पेसिफिक मूवी बना देना चाहिए था कि जिससे हमें बहुत मज़ा आता है। लाइजेंडर जैसा मतलब पोकेमॉन विलन आज तक हमने कभी देखा नहीं था, तो उसमें उसको एक न्यू विलन का कैरेक्टर देना चाहिए था एक न्यू मूवी में। तो ऐसा तो नहीं हुआ, तो ये भी एक बड़ी मिस्टेक्स है। थर्ड आता है बल्बासोर एंड स्क्वार्टल को इवॉल्व कर देना चाहिए था। बहुत से ट्रेनर के पास जो बल्बासोर है स्क्वार्टल है इवॉल्व किए हुए हैं, जबकि एस का बल्बासोर स्क्वार्टल इतना सारा बैटल करने के बाद भी एक स्टेप भी इवॉल्व नहीं किया है। एक स्टेप तो छोड़ो, उसमें कुछ बदलाव ही नहीं आया। जैसे बल्बासोर स्क्वार्टल थे आज भी वैसा ही है। तो पोकेमोन को ये जरूर कर देना चाहिए था कि उनको इवॉल्व कर देना चाहिए था। मेगा ब्लास्टोइस एंड मेगा वीनसोर में दिखते तो और ज़्यादा कूल लगता। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है गिबल। गिबल को भी इवॉल्व कर देना चाहिए था पोकेमोन एनिमे में, बिकॉज सभी को पता है कि गार्चोप का पावर लेवल क्या है। अगर गिबल गार्चोप में इवॉल्व हो जाता है तो एस के चैम्प रेहान को बहुत जल्दी हरा देता है। यानी कि अगर गार्चोप का यूज़ अगर रेहान के मैच में करता और एंड उसमें वो मेगा एवोल्यूशन का भी यूज़ करता तो ये बैटल देखने में और ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो मिस्टेक्स आता है उसे देखकर पोकेमॉन फैंस का तो एकदम दिल टूट जाता है। वो मास्टर 8 में एस वर्सेस अलान का बैटल क्यों नहीं हुआ। अलान ने एस को दो बार हरा दिया, लेकिन एस ने आज तक पूरे पोकेमॉन एनिमे में सिर्फ एक ही ऐसा कैरेक्टर है जिसको कभी नहीं हराया, और वो है अलान। तो ऐसा जरूर करना चाहिए था कि मास्टर 8 में अलान के साथ बैटल करवाना चाहिए था। सिक्स पे आता है सोलगालियो कैच। मानता हूँ कि एस के चम ऐसा ट्रेनर है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, हर पोकेमोन को ट्रेन भी करता है, लेकिन सोलगालियो को उसे कैच जरूर करना चाहिए था, बिकॉज उसके पास एक भी ना तो लेजेंडरी और ना ही मिथिकल पोकेमोन है, बस एक है जो कि मेल मेटल है। तो और एक पोकेमोन तो पकड़ना ही चाहिए था जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। एस के चम वो चाहे तो पकड़ सकता था, लेकिन अब ऑफिशियली वो अपने पोकेबॉल से कैच नहीं किया है, बस उसके साथ दोस्ती है। और सेवेंथ नंबर जिसमें आता है गो का ये स्विकोन और इटर्निटस को पकड़ना पोकेमोन फैंस को बहुत ज़्यादा निराश किया है, बिकॉज इनका जो लेवल था ना पहले स्विकोन का, वो बहुत ज़्यादा हाई था कि कोई भी ट्रेनर नॉर्मल ट्रेनर तो इसे नहीं पकड़ सकता। एक टोबायस था जो डार्क लेग पकड़ा था, लेकिन गो जैसा ट्रेनर स्विकोन को कैसे पकड़ सकता, एंड इटर्निटस को भी पकड़ चुका है। तो ये तो पोकेमोन फैंस को बहुत ज़्यादा निराश करता है। पोकेमोन की बहुत बड़ी गलती है। टोबायस कमबैक इन मास्टर 8, यानी कि सारे रीजन से हर एक ट्रेनर जो कि बेस्ट थे वो आए थे मास्टर 8 में, बट सिनो से जो सिंथिया आई थी, लेकिन टोबायस क्यों नहीं आया था। टोबायस सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर था, यहाँ तक कि लियोन से भी ज़्यादा पावरफुल था। उसके पास लेजेंडरी पोकेमोन की भरमार थी, लेकिन तब भी टोबायस को कमबैक नहीं कराया गया। ऐसा भी कर सकते थे वो लोग कि टोबायस को ये बताते कि वो यूनोवा रीजन से बिलोंग करता है, एंड आइरिस को हटा के टोबायस को लाया जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं किया। टोबायस सिर्फ एक बार आया सिनो रीजन में, सबको हरा के चला भी गया। उसके बाद एक और मिस्टेक्स है जो पोकेमोन फैंस को बहुत ज़्यादा निराश बहुत ज़्यादा सैड करती है, वो है पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज। इसमें ऐसे बच्चा वाला ट्रेनर बन जाता है ना, मानो जैसे लगता ही नहीं कि वो इतने सालों से पोकेमोन का बैटल का एक्सपीरियंस किया हुआ है। अभी उससे पहले तुरंत पिकाचू लाटियस के साथ बैटल करके उसे ड्रॉ भी किया था, लेकिन वही पिकाचू एक नए ट्रेनर से हार जाता है। इस सीरीज में एस के चम अपने सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे होता है, एंड वही टीम रॉकेट अपने पीक पॉइंट पे होता है। सोचो एस के चम टीम रॉकेट को एक बार भी नहीं उड़ा पाती है पिकाचू के झटके से, तो सोच रहे हो कि ये सीरीज कितना ज़्यादा वर्स्ट था। उसके बाद आता है 10 नंबर पे जो कि बहुत सारे पोकेमोन फैंस का दिल तो तोड़ा है, साथ में बहुत ज़्यादा पोकेमोन फैंस को नाराज़ भी किया है।
जिसे सारे पोकेमॉन फैंस कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि पोकेमॉन वाले उनके साथ कितना ज़्यादा नाइंसाफ़ी किए हैं कि जो 10th नंबर पे आता है वो है ऐश का गुड बाय, ऐश एंड पिकाचू का गुड बाय। इतने साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन तब भी अभी तक वो लोग कमबैक नहीं किए हैं। आगे भी कितने दिनों तक हमें नहीं मिलेगा, कितने दिनों क्या, कितने महीनों, कितने सालों तक एस के चमन पिकाचू को लाइव नहीं दिखेगा, ये हम तो नहीं बता सकते। इसीलिए कहता हूँ कि पोकेमास्टर जीएस के चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी तुम्हें नए अपडेट मिलेंगे। और ये सबसे बड़ा मिस्टेक था, मानते हो, सभी मानते हैं एंड मैं भी मानता हूँ। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। जुड़े रहना पोकेमास्टर जीएस के साथ।